नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जीपी ऐप के माध्यम से और वो भी स्कूल आईडी के माध्यम से स्कूल लॉगिन के माध्यम से लॉगिन करके बताऊंगा और बच्चों का एंट्री करके बताऊंगा कि बच्चों का एंट्री हम बहुत ही आसानी से कैसे करें। और ध्यान दीजिए, इसी मोबाइल के माध्यम से और इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने जो डाटा सिंक किया है वो डाटा जो है आपके संकुल समन्वयक के पास कैसे पहुंचता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, डाटा सिंक कैसे करना है ये भी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आज का वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। याद रखिए, इस प्रकार के वीडियो को मैं अपने मोबाइल के माध्यम से बनाता हूं ताकि सभी शिक्षक साथियों को इस प्रकार का जो वीडियो है अपने मोबाइल में ही बहुत ही बारीकी से समझ आ सके। तो इस वीडियो को आप लोग फुल स्क्रीन करके जरूर देखिएगा। और इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो के साथ साथ इस चैनल के माध्यम से एजुकेशनल वीडियो ही बनाए जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं बच्चों के लिए भी और शिक्षकों के लिए भी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम वीडियो प्रारंभ करते हैं और बहुत ही सरल तरीके से बताते हैं कि वास्तव में शिक्षक आईडी के माध्यम से, स्कूल आईडी के माध्यम से बच्चों का एंट्री कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने स्कूल लॉगिन से ही लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पर आप अपने स्कूल के आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लीजिएगा। याद रखिए, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप जो डाटा भरते हो वो संकुल समन्वयक के आईडी में कैसे दिखता है, क्योंकि दोनों ही प्रक्रिया में बताऊंगा, इसलिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। और इस वीडियो को मैं मोबाइल के माध्यम से बना रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को फुल स्क्रीन करके तो पूरा देखना ही है ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ आ सके। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे ही ओपन करेंगे, यहाँ पर माई स्कूल दिखाई दे रहा है और बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। माई स्कूल को आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का ऑप्शन आएगा और ऊपर में जो अंगनवाड़ी शिक्षा दिखाई दे रहा है उसको आपको क्या कर लेना है, सरल कार्यक्रम को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए, ये स्कूल खुल गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एंट्री करना है। तो मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से एंट्री करना बताऊंगा। देखिए, ये मेरे संकुल का ही स्कूल है। अब इस स्कूल का मैं पूरा एंट्री करके बताऊंगा कि वास्तव में सरल कार्यक्रम के अंतर्गत हम एंट्री कैसे करेंगे। एंट्री करने के लिए आपको टी को क्लिक करना होता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर में जो दिखाई दे रहा है उसको हम कर लेंगे इंटरवेंशन डाटा। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या कर लेना है, आल को ही क्लिक कर लेना है। उसके बाद नीचे में प्लस के आइकॉन को क्लिक करना है। सबसे पहले ऊपर में आपको डेट को सिलेक्ट कर लेना है, जिस डेट को आप क्या कर रहे हैं, ये डाटा भर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट वन में आपको इंटरवेंशन डाटा को ही क्लिक करना है, क्योंकि आप जो है ओरिजिनल डाटा भर रहे हैं। उसके बाद देखिए, नीचे टेस्टिंग साइकिल में आपको फर्स्ट लिख लीजिए। उसके बाद आपके विद्यालय में कितने टीचर ट्रेंड है उसको भर लीजिएगा। तो निश्चित रूप से आपके विद्यालय में 3 टीचर ट्रेंड अवश्य होंगे। हो सकता है आपके विद्यालय में इससे कम टीचर अगर ट्रेंड है तो आप यहाँ पर उतने ही टीचर की संख्या भरिएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको क्लास 3rd, 4th और 5th के दर्ज संख्या भरना है। याद रखिए, ऊपर लाइन में आपको दर्ज संख्या भरना है और नीचे लाइन में आपको भरना है कितने बच्चों का आपने टेस्ट किया हुआ है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर बच्चों की संख्या कम हो सकती है। जी हाँ, जरूरी नहीं है कि जितने बच्चे आपके विद्यालय में दर्ज हैं उतने बच्चे का आपने टेस्ट किया हो। इसलिए विशेष रूप से आप नीचे को ध्यान दीजिएगा, जितने बच्चे का आप टेस्ट कर रहे हैं उतने बच्चे की ही जानकारी आपको यहाँ पर भरना है। दर्ज संख्या आप मिलान कर लीजिएगा, यहाँ पर कोई भी गलती हो उसको आप सावधानीपूर्वक लिख लीजिए। अब देखिए, जैसे हमें एक बात हमेशा याद रखना है, आपको इसमें जब डाटा भरेंगे ना तो तीनों क्लास का डाटा एक ही मोबाइल से आपको भरना है और एक ही बार में सभी डाटा को भर के सेव करना है। ऐसा नहीं है कि क्लास 3rd वाले अपने मोबाइल में करेंगे, 4th वाले अपने मोबाइल में करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जबकि अंगना में शिक्षा के लिए आप अलग अलग मोबाइल में करके अलग अलग ही सिंक करना है। लेकिन अगर आप सरल कार्यक्रम का एंट्री कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक ही मोबाइल में तीनों क्लास का एंट्री करना है। याद रखिएगा, आपके पास जब डाटा तैयार हो जाए तभी आप इस एंट्री को करिएगा। इस एंट्री को बहुत ही आसानी से आप 5 मिनट में कर सकते हैं, बशर्ते आपका डाटा क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, हम भर रहे हैं क्लास 3rd के लिए हमने भरा है, बिगनर से स्टार्ट करके हमने पूरा भर लिया है। उसी प्रकार देखिए, अगर हम क्लास 4th का भर रहे हैं तो बिगनर में मान लीजिए हमारे पास कितने बच्चे हैं, टोटल हमने 47 बच्चों का क्या किया है, टेस्ट किया है। तो उनमें से बिगनर में कोई ही बच्चे नहीं हैं, लेटर वाले में 6 हैं और वर्ड में 9 हैं, पैराग्राफ में यहाँ पर हम भर रहे हैं, देखिएगा। उसके बाद आप इसी प्रकार जानकारी को बहुत ही सरल तरीके से भर सकते हैं। पैराग्राफ में 13 बच्चे हैं, तो बाकी के जो बच्चे बच गए वो किसमें आएंगे, स्टोरी में आएंगे। निश्चित रूप से यहाँ पर जो आपका टेस्ट हो रहा है वो पूरा दर्ज, पूरे बच्चों का दर्ज नहीं होगा। यहाँ पर जितना टेस्ट लिखे हैं उसका योग का मिलान होना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए, लेटर में 1 है, वर्ड में 15 है और पैराग्राफ में 14 है, तो बाकी के जो बच्चे हैं वो स्टोरी में आएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर 0 आएगा लास्ट में, इतना तय है। अब देखिए, इसी प्रकार यदि हम मैथ्स का कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, हम पुनः उतने ही बच्चों का मूल्यांकन करें हैं। तो यहाँ पर बिगनर में हमने 0 को भरा,
0 से 9 तक 2 को भरा, और 10 से लेकर 99 तक के अंकों का पहचान उसमें 13 को भरा। तो यहाँ पर जो घटाव की संख्या है उसमें 13 बच्चों को भरे हैं, तो नीचे में बाकी बच्चे को हमें भरना ही होता है। उसी प्रकार कक्षा चौथी के बच्चों को भरेंगे। सबसे पहले आप बिगनर का भरेंगे, उसके बाद 0 से 9 अंक की पहचान वाला को भरेंगे, उसके बाद आप क्या करिएगा 2 अंकों के पहचान वाले को नीचे में भरेंगे। याद रखिए यहाँ पर गोस्वारा अपने आप क्या होता है, माइनस होता हुआ चला जाता है। जैसे 34 लिखा हुआ है, जैसे ही संख्या भरेंगे माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 27 लिखा हुआ है, तो जितना संख्या भरेंगे, जैसे 10 भरे तो बाकी यहाँ पर कितना आएगा, 17 आएगा। तो इस प्रकार हम डाटा भर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको तीनों क्लास के डाटा को एक ही मोबाइल से भरना है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इसके बाद ही आपको क्या करना है, सेव करना है, और सेव करने के बाद आपको सिंक करना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब आप सिंक करेंगे तो आपके मोबाइल में सिंक करने का ऑप्शन जो दिखाई देगा, तो ध्यान दीजिए अगर आपने डाटा भर लिया है तो आपके मोबाइल में ऊपर में जो कॉर्नर में जो तीर का निशान दिखता है उसमें कट का निशान नहीं रहेगा, मतलब आपको डाटा को सिंक करना है। और कट का निशान जब आ जाए तो आपको समझ जाना है कि आपका जो डाटा है वो सिंक हो गया है। तो यहाँ पर हमने पूरे डाटा को देख लिया है। अब इस डाटा को हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें इसे सुरक्षित करना पड़ेगा। जैसे ही सुरक्षित करेंगे तब ये जो है संकुल समन्वयक के आईडी में चला जाएगा, मतलब आपका जो डाटा है वो सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन डाटा तभी जाएगा जब आपने अपने मोबाइल में भरे हुए डाटा को सिंक किया है। तो सिंक करना बहुत ही जरूरी है। अब हमने पूरा चेक कर लिया है, तो चलिए यहाँ पर हम सेव करते हैं। जैसे ही हमने सेव किया तो यहाँ पर देखिए हमारे जो डाटा है वो पूरा दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर में है ना, ऑरेंज कलर में, येलो कलर में और नीला कलर में। तो इस प्रकार के आपने उसको स्तर बांटा हुआ है, तो स्तर के आधार पर यहाँ बच्चों की संख्या दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा, जिस कलर को भी क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए मैं क्लिक करके बता रहा हूँ, जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसमें परसेंटेज के आधार पर उसकी संख्या n के रूप में लिखाता है। और नीचे में जो संख्या दिखाई दे रहा है उसको भी आप देख सकते हैं। ये देखिए जैसे ही हमने क्या किया है, इसको एंट्री किया है, तो यहाँ पर देखिए टेस्ट 1 लिखा है। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, यदि आपने डाटा भर लिया है और सिंक नहीं किया तो देखिए ऊपर में तीर का निशान दिखाई दे रहा है और टेस्ट 1 लिखा है, उसके बगल में रेड कलर का क्या लिखा हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है। जैसे ही डाटा सिंक होगा तो ये रेड कलर का जो डाटा दिखाई दे रहा है, रेड कलर का जो सर्कल दिखाई दे रहा है, टेस्ट 1 के बगल में रेड कलर दिख रहा है, ये गायब हो जाएगा। और ऊपर जो तीर का निशान में देखिए कट का निशान लग गया है, और यहाँ पर रेड कलर जो घेरा लगा हुआ था टेस्ट 1 में वो भी हट गया है, मतलब हमारा डाटा सुरक्षित हो गया है और ये डाटा जो है संकुल समन्वयक के आईडी में चला गया है। तो दोस्तों इस डाटा को अब मैं आपको संकुल समन्वयक के आईडी से ओपन करके भी दिखाता हूँ, ताकि आपको बहुत ही आसानी से ये समझ आ सके कि आपने अगर सिंक किया है तभी जो है डाटा जो है संकुल समन्वयक के पास जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करिएगा, टेस्ट लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है, और ये जो लिखा हुआ है 0 है ना, इसको आप देख सकते हैं। और आपका काम होगा टेस्ट से, है ना, टेस्ट करिएगा। उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर दीजिए पूरा एंट्री करने के बाद, और उसके बाद सिंक कर दीजिए। निश्चित रूप से आप लोग इस प्रकार की प्रक्रिया को करने के बाद अब अपने आप संकुल समन्वयक को कहेंगे कि वास्तव में ये डाटा आप तक गया है कि नहीं गया है। डाटा का रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए जो भी कलर दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए आपको वो संख्या दिखाई दे रहा है। जिस कलर को आप क्लिक करते हैं तो वो संख्या आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, मतलब जांच कर सकते हैं कि आपने जो डाटा भरा है वो किस किस संख्या के आधार पर कितने %। ये यहाँ पर तीनों क्लास का आपको यहाँ पर गोस्वारा एक साथ दिखाई दे रहा है, और 2 विषय का दिखाई दे रहा है। ऊपर में आपको भाषा का दिखाई देगा और नीचे में मैथ्स का दिखाई देगा। तो इस प्रकार जो है आप अपने डाटा का जाँच भी कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी लगा होगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि इसी में संकुल समन्वयक के आईडी से जब हम देखते हैं तो वेरीफाई करने के लिए हमें कौन कौन सा ऑप्शन दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ से मैं संकुल समन्वयक के आईडी से आपको पूरा डिटेल दिखा रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर जांच करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आप जांच कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए नीचे में आपको क्लास वाइज दिया हुआ है, ये वेरीफाई करने के लिए दिया होता है। ऊपर में देखिए डेट लिखा होता है और नीचे में डेट लिखा होता है। दोनों डेट अलग अलग होता है, एक वेरीफायर डेट होता है और एक जो है आपने जो डाटा एंट्री किया होता है वो डेटा होता है। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है, तो ये सारे मतलब मैं आपको संकुल समन्वयक के आईडी से दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इससे मैं क्या हो जाता हूं, पहले लॉग आउट हो जाता हूं, क्योंकि यहां पर मैंने स्कूल के आईडी से लॉगिन किया हुआ है। ये देखिए मैंने लॉग आउट हो गया। अब यहां पर मैं लॉगिन करके आपको दिखा रहा हूं संकुल आईडी से। तो दोस्तों यहां पर मैंने संकुल का आईडी और पासवर्ड डाल दिया है और ये ओपन हो रहा है।
अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में संकुल समन्वयक के आईडी में आपने जो डाटा भरा है वो किस प्रकार दिखाई देता है। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 14 स्कूल है, उनमें से टोटल पहले 3 दिखाई दे रहा था और अभी हमने एक और डाटा भरा है, उसको हमने सिंक भी किया स्कूल आईडी से जाकर, तो हमें टोटल 4 स्कूल दिखाई दे रहा है जिसका रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है और इन्होंने डाटा सिंक किया है। अब मैं दिखा देता हूं कि वो कौन कौन से स्कूल हैं जिस पर यहाँ पर टेस्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ स्कूलों का पहले से कर रखा था, जैसे यहाँ पर देखिए भटगांव का आपको ऊपर में दिखाई दे रहा है, इस स्कूल के द्वारा नहीं किया गया था, जिसको मैंने अपने मोबाइल के माध्यम से खुद ही किया है ताकि आपको इस प्रकार वीडियो बनाकर दिखा सकूं और आप बहुत ही आसानी से इस प्रकार की प्रक्रिया को समझ सकें। तो निश्चित रूप से यहां से यदि हम देखना चाहते हैं कि इस स्कूल के द्वारा वेरीफाई कैसा किया जाएगा, तो चलिए दोस्तों यहां से यदि हम किसी भी स्कूल का वेरीफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहां पर देखिए 2 ऑप्शन मिलता है, एक अंगना में शिक्षा और दूसरा स्टैंडर्ड 3 से 5 सरल प्रोग्राम। इसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास 4 स्कूल का डाटा आ चुका है सिंक करने के बाद। अब देखिए यहां पर आपको एक चीज दिखाई दे रहा है, यहां पर देखिए ऊपर में देखिए तीर का निशान जो दिख रहा है उसमें आपको कट का निशान होना चाहिए। अगर देखिए कट का निशान नहीं है मतलब यहां पर मैंने कल एक डाटा भरा था, उस डाटा को मैंने सिंक नहीं किया है। इसका मतलब यह है जैसे ही हम डाटा को सिंक करते हैं तो यहां पर एक कट का निशान आ जाता है। क्योंकि मैंने अभी डाटा भरा है और पूरे डाटा अभी और बचा हुआ है, एक ही स्कूल का मैंने कल एक विद्यार्थी का डाटा भरा है, तो यहां पर सिंक करने का ऑप्शन आ चुका है। इसका मतलब तीर का जो निशान दिखाई दे रहा है और इसमें कट का निशान नहीं लगा है, इसका मतलब इसे हमें सिंक करना होगा। लेकिन मुझे डाटा भरना है तो यहाँ पर देखिए 4 स्कूल का मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं किसी भी स्कूल का करता हूँ। चलो मैं भटगांव स्कूल का ही खोलता हूँ। तो यहाँ पर जैसे हम खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस लिखा हुआ है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम कर देंगे इंटरवेंशन डाटा। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इनका जो डाटा है जो भरा गया है वो आ गया है, लेकिन हमें क्या करना है, देखिए मैंने आपको बताया था जिस कलर को आप क्लिक करते हैं वहां पर उनकी संख्या आ जाती है। यहाँ पर देखिए नीचे में भी आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप संख्या देखना चाहते हैं तो जिस कलर को आप क्लिक करते हैं उनकी संख्या, जैसे ग्रीन कलर में 32 है ना, ऑरेंज कलर में 33 है, इस प्रकार संख्या आप देख सकते हैं। लेकिन हमें ये नहीं करना है, नीचे में भी आपका गोसवारा दिखाई देगा, इस प्रकार का जो गोसवारा है, इस प्रकार का जो फिगर है वो आपको स्कूल आईडी में भी दिखाई देगा। अब मुझे क्या करना है, किसी भी स्कूल का वेरीफाई करना है। यहां पर आपको एक विशेष रूप से ध्यान देना है, जिस स्कूल का आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो देखिए टेस्ट के बगल में आपको एक ग्रीन कलर में वी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस वी को आपको क्लिक करना है, मतलब ये वेरीफाई है। तो इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस स्कूल का इस प्रकार का डाटा दिखाई देगा, जिसमें आपको ये जो लिखा हुआ है इंटरवेंशन डाटा, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपको नीचे प्लस के आइकन को क्लिक करना है। जैसे ही प्लस के आइकन को क्लिक करेंगे तो ऊपर में आपको देखिए 2 डाटा दिखाई दे रहा है, 2 डेट दिखाई दे रहा है। डेट ऑफ टीचर असेसमेंट, मतलब टीचर ने किस तिथि को ये डाटा भरा था, तो चूंकि ये डाटा मैंने आज ही भरा था स्कूल आईडी से, है ना, तो यहाँ पर मैं ये डेट लिखूंगा। और जिस डेट को आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो है वेरीफाई करेंगे, मतलब संकुल समन्वयक जो है वेरीफाई करेगा जिस डेट में, उस डेट को यहाँ पर लिखना है। निश्चित रूप से एक बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, स्कूल से डाटा एंट्री करने के बाद हो सकता है आप जो है उनसे 10-15 दिन के बाद एंट्री करें, तो निश्चित रूप से बच्चों का जो स्तर है उसमें सुधार हुआ होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर संख्या बस लिख रहा हूँ समझाने के लिए कि हम यहाँ पर 4 तारीख लिख रहे हैं और आज का डेट में हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार आपका डेट अलग अलग होगा। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, सिलेक्ट 1, मतलब लास्ट में इंटरवेंशन डाटा को क्लिक कर लेना है। उसके बाद टेस्ट 1 को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए टेस्टेड बाय टीचर, मतलब टीचर के द्वारा कितने बच्चों का टेस्ट किया गया है उसको आपका क्या करना है, संख्या भरना है। तो दर्ज संख्या अलग होगा, लेकिन उस टीचर के द्वारा कितने बच्चों का टेस्ट किया गया था वो संख्या आपको यहाँ पर भरना होगा। मान ले जाए टोटल उसने कितने बच्चों का टेस्ट किया होगा उसको आपको यहाँ पर भरना होगा, तो आप उनका संख्या यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर संख्या भरने के बाद मान ले जाए हम क्या करते हैं, 56 बच्चों का हमने क्या किया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आप क्लास वाइज भी करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्लास वाइज दिया हुआ है, तो आपको एक एक क्लास का करना होगा। मान लीजिए क्लास 3rd में कितने बच्चों का आपने किया, मान लीजिए आपने केवल क्लास 3rd में 35 बच्चों का किया है, तो आप 35 भरेंगे। ध्यान दीजिए ये डाटा आपको टीचर के द्वारा पूछकर ही भरना है। उसके बाद आप कितने बच्चों का वेरीफाई करने वाले हैं, तो चलो आप जो है केवल 7 बच्चों का वेरीफाई करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको उन 7 बच्चों का नाम क्रमशः एक एक बच्चे का करना पड़ेगा। जैसे मैं पहले राहुल नाम के व्यक्ति का कर रहा हूँ, राहुल नाम के बच्चे का कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं राहुल लिखूंगा। अब ये राहुल किस क्लास का बच्चा है, मान लीजिए 3rd क्लास का बच्चा है, तो मैं यहाँ पर 3rd लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर हम 3rd क्लास के बच्चे का ही जानकारी भर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। अब देखिए नीचे में जो लिखा हुआ है टीचर द्वारा जानकारी भरा गया है,
अब देखिए आर का मतलब क्या है और ए का मतलब क्या है। देखिए आर मतलब है रीडिंग, मतलब भाषा के लिए है। अब भाषा के लिए यहाँ पर 5 स्तर दिए हुए हैं। 0 लिखा है मतलब प्रारंभिक स्तर है, 1 लिखा है मतलब अक्षर स्तर है, 2 लिखा है मतलब शब्द स्तर है, और 3 लिखा है मतलब ये क्या है, पैराग्राफ है, और 4 मतलब कहानी स्तर है। तो भाई मान लिया जाए टीचर ने उसको 3 नंबर दिया, मतलब पैराग्राफ में रखा था आप 3 भरेंगे, और गणित ए लिखा है मतलब अरिथमेटिक मतलब गणित है, तो मान लिया जाए गणित में वो इस स्तर पर है, मतलब शुरू जो है प्रारंभिक स्तर है, दूसरा जो है अंक स्तर है, और तीसरा जो है 2 अंकों का स्तर है। तो इस प्रकार है। और अब जब आप वेरीफाई कर रहे हैं तो ये वेरीफायर लिखा हुआ है। हो सकता है आपने जब 1 हफ्ता बाद वेरीफाई किया तो बच्चे के स्तर में हो सकता है सुधार हो, 1 हफ्ता या 15 दिन बाद करेंगे तो यहाँ पर ये 3 में भरा गया था, तो हो सकता है जब आप वेरीफाई करें तो वो 4 नंबर में चला गया हो, मतलब वो कहानी स्तर में चला गया हो। उसी प्रकार हिंदी का तो कहानी स्तर में हो गया, और टीचर द्वारा जो वेरीफाई किया गया था नीचे में गणित में, वो किस में था, 2 नंबर में था, मतलब 2 अंकों का अक्षर वाला स्तर में था। तो मान ले जाए हम क्या करते हैं, जब हम करते हैं तो 3 स्तर में आ गया है, मतलब घटाव वाले स्तर में आ गए हैं। तो इस प्रकार आप वेरीफाई करेंगे, और अगर वो उसी स्तर का है तो आपको यहाँ पर उसी स्तर को लिखना है, और इसको क्या कर देना है, यहाँ पर डाटा को आपको सेव कर देना है। जैसे ही इस डाटा को आप सेव करेंगे तो यहाँ पर जो संख्या दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्लास आ जाएगा, और आर और ए की जगह मतलब भाषा और गणित का यहाँ पर क्या आ जाएगा, डाटा आ जाएगा, जो कि आपने अभी वेरीफाई किया है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार आप वेरीफाई जरूर कर सकते हैं। चूंकि मैं आप डेमो ग्रुप में बता रहा हूं इसलिए इसको सेव नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको ये बता दूं कि सेव जब करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो डाटा है, मैंने कुछ डाटा सेव कर लिया है, इसलिए ऊपर में देखिए तीर का निशान आपको दिखाई दे रहा है, उसको सिंक हम कर सकते हैं। क्योंकि मेरा पूरा डाटा बचा हुआ है, मैं सिंक नहीं कर रहा हूं। जैसे ही सिंक करूंगा तो सिंक हो जाने के बाद यहाँ पर जो तीर का निशान दिखाई दे रहा है उसमें एक कट का निशान आ जाएगा, मतलब आप समझ जाएंगे कि आपने जो डाटा भरा है वो क्या हो गया है, सिंक हो गया है। तो निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।